तुम कामयाब नहीं हो सकते। तुम में निकम्मापन भरा हुआ है। आलसी हो तुम। तुम्हें कोई अच्छी राय दे तो तुम्हें बुरा लगता है। टाइम के पंक्चुअल हो नहीं। तुम्हारा फोकस किसी एक काम पर तो है ही नहीं। समय को तुम अहमियत नहीं देते। पैसे को तुम अहमियत नहीं देते। जिंदगी को अहमियत नहीं देते। समाज को तुम अहमियत बिल्कुल नहीं देते। हाँ, दोस्तों को अहमियत देते हो, लेकिन उन दोस्तों को जो निकम्मे हैं, किसी काम के नहीं है। माँ बाप का पैसा लेके जाते हो और पार्टी करते हो, और दोस्त किसी काम के नहीं है। वो सिर्फ पार्टी में आपका पैसा खर्च कराते हैं और कुछ नहीं करते। ना फाइनेंशियली तुम्हें सपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि वो खुद निकम्मे हैं, और ना वो आपको कोई जो है ना एजुकेशनल सपोर्ट कर सकते हैं। आखिर हो क्या तुम कभी सफल नहीं हो सकते, बिल्कुल भी नहीं हो सकते। तुम्हारे अंदर निकम्मापन भरा हुआ है। रील तुमको देखना है। सुबह से शाम तक 300 का रिचार्ज होता है और तुम सुबह से शाम तक रील देखते हो, डांस देखते हो, लड़कियों के वीडियोस देखते हो। तुम्हें क्या मिल जाता है उससे? फिर तुम कहते हो कि हम बेरोजगार हैं। तुम्हें एक सही रूप से हिंदी में एप्लीकेशन लिखना नहीं आता। इंग्लिश की तो बात ही अलग है, और कहते हो बीए एमए पास हैं। ढंग से तुमको बैंक का विड्रॉल फार्म भरना नहीं आता। बैंक में अगर तुम्हें 100 रुपये जमा करने हो, फार्म भरना नहीं आता ढंग से, और कहते हो कि हम बेरोजगार हैं। जब तुम्हें कहा जाए कि तुम सब्जी बेच लो, तुम कोई ठेला लगा लो, कहीं मजदूरी कर लो, किसी फैक्ट्री में काम कर लो, टाइपराइटर बन जाओ, तो तुम बोलते हो मैं तो एमए पास हूँ, मुझे शोभा नहीं देता, हम बेरोजगार हैं। बेरोजगारी पे भाषण देते हो, छोट भैया नेताओं की तरह घूमते हो मोहल्ले में। जब तुम बाइक पे चलते हो तो हेलमेट तुम नहीं पहनते हो। कानून तुमको पसंद नहीं आता, और तुमको आता भी कुछ नहीं है। ढंग से अपने नाम की स्पेलिंग तुम लिख नहीं पाते हो, और कहते हो कि हम बेरोजगार हैं। काम तुम्हें कुछ नहीं आता। जब स्कूल और जब कॉलेज का टाइम था तब भी तुम निकम्मेपन थे। जो बच्चे पढ़ते थे उनका तुम हंसी मजाक उड़ाते थे, उनको टोंट मारते थे, और फिर तुम कहते हो कि हम बेरोजगार हैं। फिर तुम कहते हो कि भारत में नौकरियां नहीं हैं। तुम्हें ऐसे ही लगता है। तुम्हें ढंग से एक एप्लीकेशन लिखना नहीं आता। 5 मिनट अपने बारे में तुम हिंदी अंग्रेजी में बता नहीं सकते हो। तुम 40-50 आदमी के सामने मंच पर माइक लेकर अपने बारे में 5 मिनट तक बोल नहीं सकते हो शुद्ध हिंदी में। अंग्रेजी की तो बात ही अलग है। तुम्हें हिंदी के अच्छे उच्चारण नहीं आते। लिखना तो दूर की बात है, तुम एक निबंध नहीं लिख सकते। 5वीं क्लास के बच्चों को तुम ट्यूशन नहीं दे सकते, और फिर तुम कहते हो कि हम बेरोजगार हैं। बातें बहुत आती हैं। बाइक पे चलते हो तो हेलमेट तुम नहीं पहनते हो। अगर कहीं किसी दोस्त की कार मांग ली तो सीट बेल्ट तुम नहीं लगाते हो। पुलिस से तुम जो है उलझते हो। तुम चाहते क्या हो? धर्म और जाति की राजनीति तुम करते हो, और खुद के अंदर इतनी काबिलियत नहीं है कि एमए बीए पास हो, उसकी इज्जत कर लो। उसके लायक बातचीत करने का लहजा तुमको नहीं आता, और गली मोहल्ले के छोट भैया नेता बने घूमते हो। विधायक जी सांसद जी खड़े हो जाएं इलेक्शन में तो तुम उनके पीछे 6-6 महीने तक भागते हो। उसके बाद तुम फेसबुक पे फोटो डालते विधायक जी के साथ, भंडारे में मैं गया था, वहाँ मैं गया था, और तुम्हारी शादी होती है तुम 4-4 5-5 अंगूठी पहनते हो, और तुम गले में सोने की चेन पहनते हो। बातें बड़ी बड़ी करते हो। 2-4-6 सालों में शादी वाला पैसा खत्म हो जाता है। तब तक आपकी एज भी खत्म हो जाती है, ओवर एज हो जाते हो, मतलब नौकरियों से ओवर एज हो जाते हो।
यूपीएससी का एग्जाम का एज बचता भी है तो तुम में काबिलियत ही नहीं है, क्योंकि तुमको चपरासी की नौकरी का एग्जाम की काबिलियत नहीं है। फिर तुम बात करते हो कि हम बेरोजगार हैं। दारू तुम पीते हो, पार्टी तुम करते हो, माँ बाप का पैसा तुम ले जा करके मतलब उड़ाते हो, रेस्टोरेंट में खाना खाते हो, बार में जाते हो। माँ बाप गेहूं धान बेच के तुमको सोचते हैं बेटा शहर गया है पढ़ने के लिए, उनका पैसा तुम बियर बार में उड़ाते हो, डांस बार तुम जाते हो। बाल कटवाना होता है सिर के तो 30 रुपये 40 रुपये 50 रुपये का किसी नीम के पेड़ के नीचे जो बार्बर बैठा होगा वहां तुम बाल नहीं कटाते हो, तुम जाते हो सैलून सेंटर। फिर तुम कहते हो कि हम बेरोजगार हैं। सब्जी बेचने को कह दो तो तुमको शर्म आती है। तुम्हें क्या काम आता है? ना तुम्हें लिखना आता है, ना तुम्हें 40-50 आदमी के सामने बोलना आता है, अपने बारे में ही बताना आता है। और 300 पेज का 300 शब्दों का अगर तुम्हें निबंध लिखना हो तो अच्छा से तुम हिंदी नहीं लिख सकते। फिर तुम कहते हो बेरोजगार हैं। आखिर तुम्हें आता क्या है? तुम चाहते क्या हो? निकम्मापन। आंदोलन तुम करते हो, रैली तुम करते हो, ट्रेनों में झगड़ा तुम करते हो, टीटी से तुम लड़ते हो, किसी सरकारी कार्यालय में जाते हो तो उससे तुम उसकी प्रक्रिया को समझते तो नहीं हो और झगड़ा तुम करते हो। तुम चाहते क्या हो आखिर? अगर सच में कहा जाए तुम निकम्मे हो, निठल्ले हो, नालायक हो, कामचोर हो। तुमको खुद का अपना काम नहीं पता। तुमने माँ बाप के अरमानों का गला घोंटा है, तुमने माँ बाप के पैसों को नष्ट किया है। जरा पूछो अपने उस बाप से दिन रात मेहनत करके कोशिश करता है कि मेरा बेटा शहर गया पढ़ने के लिए, और तुम वहां मटर गश्ती करते हो, उन निकम्मे निठल्ले दोस्तों की संगति करते हो। किसी पढ़े लिखे की संगति तुम करते नहीं हो। सक्सेसफुल लोगों की बात तुम सुनते नहीं हो। तुम्हारे पास फेसबुक पे 10,000 फ्रेंड होंगे, काम का एक भी नहीं होगा। ढंग से उनको तुम कभी मिले भी नहीं होगे सामने सामने फेस टू फेस बात करने के लिए। 2 4 5 हो सकते हैं उनमें से कोई। और तुम जब कहीं जाते हो तो लिखते हो आई विल बी गो टू टुमारो गोवा। पता नहीं इंग्लिश, तुमको अंग्रेजी भी लिखना ढंग से नहीं आता, ऐसे लिखते हो। तुम चाहते क्या हो? पार्कों में तुम चश्मा पहन के फोटो खिंचाते हो। ना तुम्हें अंग्रेजी बोलना आता है, ना लिखना आता है फेसबुक पे ढंग से। फोटो ऐसे खिंचाते हो जैसे अंबानी के घर के तुम ही अगले बेटे हो। और फिर तुम कहते तुम बेरोजगार हैं। अगर तुम्हारी फेसबुक की प्रोफाइल की फोटो देख लिया जाए, कहीं की फोटो देख लिया जाए, तुम्हारे हाथों में 4 4 अंगूठी देख लिया जाए, गले में चैन देख लिया जाए, तो लोग तो यही कहेगा कि तुम तो बेरोजगार नहीं हो, लेकिन तुम बोलते हो कि मैं बेरोजगार हूं। अरे पूछो उस माँ बाप से जो एक एक पैसा जमा करते हैं बच्चे के लिए, जो अपनी खुशियों को तिलांजलि देकर तुम्हें पढ़ाया, लेकिन तुम निकम्मे निकले। पूछो उस बाप से जिसके हाथ में एक भी अंगूठी सोने की नहीं मिलेगी। पूछो उस बाप से जिसके गले में एक भी सोने की जंजीर नहीं मिलेगी। पूछो उस माँ से जिसने साल में एक बार अपने लिए कपड़ा खरीदा होगा। तुम्हारे लिए सब कुछ किया, तुमने क्या किया? तुमने बर्बाद कर दिया उनके सपनों को, तुमने गला घोंट दिया। तुम नशा तुम करो, दारू तुम पियो, मीट मसाला मुर्गा इधर उधर का तुम खाओ कचमच। और छोट भैया नेता की तरह जब इलेक्शन होता है तो उनके पीछे लगे रहो, विधायक जी के सांसद जी के पीछे। और 10 साल बाद तुम गांव में लौट जाना, उसके बाद बोलोगे नौकरी नहीं मिलती। अरे नौकरियां हर दिन निकलती हैं भाई। एम्प्लॉयमेंट न्यूज में हर सप्ताह नौकरी निकलती हैं। जिसके अंदर काबिलियत होती है वो जाता है। इसलिए ये कहना कि तुम बेरोजगार हो वो मूर्खता है, वो बेवकूफ़ी है। तुम उस लायक हो ही नहीं कि तुमको रोजगार मिल सके। तुम्हारे अंदर काबिलियत ही नहीं है
तुम निठल्ले हो, निकम्मे हो, कामचोर हो, नालायक हो। अपने माँ बाप का तुमने गला घोंटा है, तुमने माँ बाप के सपनों को नष्ट किया है। इस देश के लिए तुम भार हो। तुम्हारे लिए यही है, चले जाओ, यहीं जहाँ कहीं बिल्डिंग बन रही हो वहाँ मजदूरी का काम कर लो, तब तुमको आटा दाल का भाव पता लगेगा। जब तुम 6 महीना काम कर लोगे तो तुम्हारा दिमाग सेंटर पे आना शुरू होगा। और ये सोशल मीडिया छोड़ दो, अच्छे बनो, जमीन से जुड़ो, और हाथों में अंगूठियां पहनना है। जब उस लेवल पे पहुंच जाना तो पहन लेना। सोशल मीडिया का यूज कम कर, पढ़ाई कर ले, फिर से जाकर के कोचिंग कर ले और बढ़िया से पढ़ाई कर, माँ बाप का नाम रोशन कर, और बेरोजगारी का रोना रोना बंद कर। और सिर्फ नौकरी ही रोजगार नहीं होता छोटू, कोई भी काम है वो रोजगार होता है। अगर एक सब्जी बेच रहा है ठेले पे, वो भी एक रोजगार है, वो तेरे से ज्यादा अच्छा है। तुम क्या करते हो? तुम गेहूं धान माँ बाप का बिचवा करके उनके अरमानों का गला घोंट रहे हो। आता तुम्हें कुछ नहीं, लिखना तुम्हें आता नहीं, बोलना तुम्हें आता नहीं, फेसबुक में अंग्रेजी भी तुम गलत लिखते हो। अरे एक एक शब्दों का मेल तो छोड़िए, स्पेलिंग में गलत होता है। टेंस तुमको आती नहीं है, एप्लीकेशन हिंदी में नहीं आता, अंग्रेजी की तो बात छोड़ दो, क्योंकि तुम ही नालायक हो। सबसे पहले बताता हूं, कुछ बातें ध्यान से सुनो। पहली बात, सोशल मीडिया का नाता छोड़ो और अच्छी कोचिंग सेंटर, अच्छे गुरु के संपर्क में जाओ। दूसरा पॉइंट, उन लोगों से संगति करो जो सक्सेस हो चुके हैं अपने फील्ड में। तुम्हें जो फील्ड चाहिए उस फील्ड के सक्सेस लोगों को ढूंढो, अनसक्सेस को, फेलियर को लात मारो। वो फेलियर तुम्हें निकम्मापन बनाएगा, वो तुम्हें निठल्ला बनाएगा, अपनी बातों को सच्चा करने के लिए झूठा अपने बारे में अच्छाई बताएगा और सिस्टम को खराब बताएगा। उस निठल्ले को त्यागो, उस निठल्ले को छोड़ो, सक्सेसफुल लोगों के संपर्क में आओ, उनसे बातें करो, उनसे पूछ लो तुम कैसे सक्सेस हुए। तुम भी अपने को वैसा ढालो। सुबह जल्दी उठो, आलस को त्यागो। माँ बाप ने बड़े अरमानों से तुम्हें शहर भेजा है पढ़ने के लिए, उनके अरमानों का गला मत घोंटो। और एक फर्जी के मुंडन शादी विवाह में जाना छोड़ो, समय को पहचानो, अपना करियर बना लो। अगर मेरी बातें मानोगे तो सक्सेस हो जाओगे, नहीं तो तुम भी बेरोजगारी का रोना रोगे। और रोजगार सिर्फ नौकरी नहीं है छोटू, कोई भी काम आपको अच्छा लगता है, जो आपकी काबिलियत है, आपका हुनर है, आपके अंदर अंतरात्मा कहती है, उस काम को आप शुरू करो। काम लीगल होना चाहिए, भारत सरकार के नियमों के तहत होना चाहिए, वो काम आप कर सकते हो। वो काम करिए। रोजगार उसी को कहते हैं, सिर्फ नौकरी पाना रोजगार नहीं है। मैं बता देता हूँ, एक सब्जी वाला, एक पानी पूरी वाला, एक नौकरी वाले से 4 गुना ज़्यादा इनकम कमाता है महीने का, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसलिए शर्म मत करो। हाँ, नौकरी मिलती है करो, नहीं मिलती है तो कोई काम करो, लेकिन बेरोजगारी का रोना मत रो। हर हफ्ते एम्प्लॉयमेंट न्यूज में हजारों नौकरियां निकली हैं, जिसके अंदर दम है ना बेटा, वो हर नौकरी में जाता है। जिसके अंदर दम नहीं है वो ऐसे ही निठल्ला कहता रहता है अपने, वो खुद निठल्ला होता है। तो तुम्हें क्या बनना है मैंने बता दिया पॉइंट। अपना लो जिंदगी में, एक सक्सेसफुल को अपना गुरु बनाओ, जिस फील्ड में तुमको सक्सेस होना है। फील्ड कोई छोटी बड़ी नहीं होती, फील्ड होती है। सक्सेस होता है। सक्सेस कभी छोटा बड़ा नहीं होता, सक्सेस ही होता है। और निठल्ले लोगों से दोस्ती तोड़ो। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट में
रिपीट कर रहा हूँ, बेफर्जी के पार्टियों में जाना बंद कर। चौथा पॉइंट, अपने आप को अपग्रेड कर। पढ़ने, लिखने, बोलने, चालने, उठने, बैठने में अपने को अपग्रेड कर। और अगला पॉइंट, माँ बाप का बोझ मत बन। पार्ट टाइम में कुछ कर, पढ़ाई भी कर, कुछ खर्चा अपने लिए निकाल, नहीं तो तू भी गांव जाके बोलेगा कि बेरोजगारी बहुत है, नौकरी तो मिलती नहीं, अरे तू उस लायक है ही नहीं, तूने किया ही क्या, तू तो सूखा पेड़ था, फल कहाँ से लगेगा, निकम्मा निठल्ला। कुछ काम करो तभी तो नाम होगा। तो माँ बाप के अरमानों को कभी गलत नहीं ठहराना है, आपको मेहनत करना है। मेरा ये मैसेज उन निठल्ले लोगों के लिए है जो शहर जाते हैं, उस माँ बाप का गेहूँ, धान, जमीन बिचवा करके और निठल्लापन करते हैं, फिर 8-10 साल बाद गांव वापस आकर कहते हैं हम बेरोजगार हैं। अरे तू बेरोजगार तो है, लेकिन रोजगार है शहर में, तेरे अंदर काबिलियत है नहीं लेने की। इसलिए ये उनके लिए है। और जो लोग मेहनती हैं, जो लोग डिसिप्लिन में अपना काम करते हैं, जो बच्चे वाकई माँ बाप के इज्जत को इज्जत समझते हैं, एक एक पैसे को संभाल के खर्च करते हैं, अपने कैरियर बनाने में लगे हुए हैं, उनके लिए ये वीडियो नहीं है। एक शैक्षिक वीडियो है, समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो उनके लिए मार्गदर्शन का कार्य करेगा जो रास्ते से भटक गए हैं। रास्ते पर आए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।